अब जो नेक्स्ट टाइप है वो टाइप के अनुसार नेक्स्ट टाइप नंबर 6 है, नहीं 7 हो, क्या है उस टाइप में ऐसा बोला है कि नीचे डिनोमिनेटर में sin x और cos x की पेयर चाहिए नीचे, और ऊपर sin x cos x की पेयर चाहिए ऊपर भी और नीचे, दोनों जगह सेम होंगे तो कट जाएंगे, सेम नहीं है ना, सब अलग अलग नंबर। फिर ये वाला एक टाइप है, इसमें ऊपर भी साइन कॉस नीचे भी साइन। हाँ, उसमें एक बात बताइए, ऊपर अगर दोनों नहीं आए तो भी चल जाए, यानी ओनली साइन एक्स आया या फिर ओनली कॉस एक्स सिंगल टर्म आया तो भी चलेगा, लेकिन नीचे दोनों चाहिए, नीचे दोनों ही चाहिए, ऊपर या तो दोनों या कोई भी है, तो वैसे दोनों है। तो फिर बताओ इस टाइप में क्या क्या करने के लिए कहा है, बोलो क्या क्या करने के लिए कहा इस टाइप में, बोलो ना, एक्सप्रेस न्यूमरेटर इक्वल टू a into denominator plus b into डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर को इस तरह से एक्सप्रेस करो। अब देखो, अगर ऐसा प्रॉब्लम आया कि भाई नीचे साइन कॉस ऊपर भी एक कोई भी एक, बस ये मेथड फिक्स है, यानी ऐसा प्रॉब्लम आया तो ये मेथड से करना हो गया, इसलिए ये टाइप से आगे पता रहेगा कि ऐसा आया तो ऐसा करना, बस आपको समझ लेना क्या करना है, बहुत इजी है। बताओ न्यूमरेटर को है, ठीक है, a इंटू डिनोमिनेटर वो हमें पता है, b इंटू डेरिवेटिव का साइन दो और डिनोमिनेटर, यानी आपको क्या पता है, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, a इंटू डिनोमिनेटर b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर का क्या करना है, डेरिवेटिव, तो करो डेरिवेटिव, क्या होगा 3 sin x का क्या होगा cos x, और cos x का क्या होगा sin x, और जब आप डेरिवेटिव कर चुके हो तो इसको नंबर 1 देना, क्या देना उसको। अब बताओ क्या है तुम्हारे सामने, अच्छे से देख लो, ये है न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर को इस तरह से लिखा गया है, यानी आपको आगे चल के करना क्या है, ये जो न्यूमरेटर है ना वो 2 sin x माइनस, तो वो लिखना नहीं है, यानी इसको मिटा देना और उसकी जगह पे इसे लिखना, यानी न्यूमरेटर ना लिखते हुए उसकी जगह ये इतना लिखना, उसके बाद प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होता है। इसकी जगह ये लिखना है, तो लिखना तो है लेकिन उसकी जगह 2 नंबर यूज करने पड़ेंगे, a और b, वो 2 नंबर कौन से हमें पता नहीं है, वो नंबर पहले पता करो। तो मान के चलो a और b की वैल्यू 10 और 11 आ गई, तो क्या हो जाएगा पता है, a की वैल्यू सपोज 10 आ गई, b की वैल्यू 11 आ गई, आने के बाद बताओ, तो फिर आप a के और b की जगह 10 11 लिख दो, फिर ये जो इक्वेशन 1 है ये अपने काम का, फिर इसे ना लिख के उसकी जगह ये पूरा का पूरा लिख देना, ये पूरा, यानी वो 10 11 आने के बाद यहाँ पे फिर से वैल्यू पुट कर देना। तो सवाल ये उठ रहा है कि सर ए और बी की वैल्यू निकाले कैसा, बहुत इजी है निकालना, a से मल्टीप्लाई करो 3a sin x 4a cos x, b से मल्टीप्लाई करो 3b cos x माइनस 4b sin x, उसके बाद sin x 2 बार है 3a sin x माइनस 4b, ये तो ये थोड़ा सा टाइम पास होगा अगर हम ये स्टेप करेंगे, यानी sin x को नजदीक लिखा मैंने और cos x को नजदीक लिखा, यानी वो साइन दूर था। उसके बाद क्या किया, sin x कॉमन निकाला, sin x कॉमन निकला तो क्या बचेगा 3a माइनस 4b, sin x कॉमन निकला तो 3a माइनस 4b, हमेशा प्लस का साइन देना, और cos x कॉमन निकालना, cos x निकला तो क्या बचा 4a प्लस 3b। अब इधर कौन है
2 sin x माइनस 5 cos। अब आप अच्छे से देखो, इधर दो a ने मल्टीप्लाई किया, b ने मल्टीप्लाई किया, तो 2 साइन और 2 कॉस बने। तो साइन साइन कॉस कॉस नजदीक लीजिए, साइन और कॉस कॉमन निकालो। इससे फायदा ये होगा कि इधर एक ही साइन और एक ही कॉस आ गया। ऐसा क्यों किया? इक्वल टू का मतलब क्या होता है? लेफ्ट में जैसा और राइट का क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। अब लेफ्ट में कितना साइन है? एकच, तो उधर भी कितना साइन है? एकच। राइट में एकच कॉस है तो उधर भी एकच कॉस। अब इक्वल टू का मतलब क्या? इक्वल टू का मतलब अगर साइन इक्वल है तो कोएफिशिएंट भी इक्वल होंगे, कॉस इक्वल है तो उनके कोएफिशिएंट भी इक्वल होंगे। तो बाय इक्वेटिंग सिमिलर टर्म्स, किसको इक्वेट करो? सिमिलर टर्म, एक जैसे टर्म्स को इक्वेट करो। बता, साइन एक्स का गुण है और इधर साइन एक्स का गुण है 2, ये सेम हो जाएगी। उधर cos x का गुण है और इधर cos x का कोएफिशिएंट गुण है, ये सेम हो जाएंगे। साइन साइन सेम है तो कोएफिशिएंट भी सेम होंगे ना, और cos cos सेम है तो उसके कोएफिशिएंट भी क्या होंगे? सेम। इसके बाद क्या है? कुछ नहीं है, बस सॉल्व करो। 10th है भी, 10 a और b की वैल्यू सॉल्व निकालो, एडिशन सब्सट्रैक्शन। लेकिन अभी एडिशन सब्सट्रैक्शन करने पर किसी की वैल्यू नहीं मिलेगी। ये 3a 4a है ना, कैसे कटेगा? एक काम करो, आपस में मल्टीप्लाई करो। 4 से इसे, 3 से उसे, 4 से इक्वेशन 3 को, 4 से किसे? इक्वेशन 3 को, और 3 से कितना आता है बता? 16a 12b माइनस 2, तो एक साथ भी लिख सकते। और 3 से इक्वेशन 2 को, 3 से इक्वेशन 2 को, दादा इक्वेशन 4 से किसे? 4a प्लस 3 से इक्वेशन मैंने 3a माइनस 4b इक्वल टू कितना आया? 4 4 जा 16a, 4 3 जा 12b, 4 5 जा 20, 3 3 जा 9a, 3 4 जा 12b, 3 2 जा 6। और बाद में क्या करो? सीधा सीधा इनका एडिशन करो, ये दोनों कैंसिल। 16 प्लस 9 25, माइनस 20 प्लस 6 माइनस 14, a की वैल्यू माइनस 14/25। a की वैल्यू किसी में पुट करो, b मिल जाएगा। पुट a की वैल्यू माइनस 14/25 इन इक्वेशन 2। a की वैल्यू है माइनस 14/25, कितना हो गए? माइनस 42/25। मल्टीप्लाई करो 25 से, 25 4 जा 25 2 जा, सबको 25 से मल्टीप्लाई करो। फिर बताओ कितना होगा? माइनस 100b 50 प्लस 42 92, b की वैल्यू 92 बाय माइनस 100, 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? माइनस 50। डायरेक्ट 4 से होता है क्या? 4 से डिवाइड करो 25, 4 से गया तो 4 1 जा 4, 4 नहीं 4 2 जा 8, 4 3 जा माइनस 23। ये b की वैल्यू मिली। अब बताओ आपको a और b की वैल्यू मिलने के बाद क्या करोगे? फिर लिखना इक्वेशन 1 बिकम्स, a और b की वैल्यू मिलने के बाद इसमें पुट कर देना। यही था अपना मेन नंबर 1। बताओ अभी नंबर 1 को फिर से लिखो। कौन है नंबर 1? 2 sin x माइनस 5 cos x। बताओ, सिर्फ आपको a की वैल्यू पुट करनी है और b की, बाकी कुछ नहीं। a कितना है? माइनस 14/25 प्लस b कितना है? माइनस 23। जैसा देख देख के लिखना है, पूरा जैसा है यानी ये वाला नंबर। a और b की वैल्यू सिर्फ लिखो, बाकी ऐसे। तो अब बताओ क्या होगा? ये है न्यूमरेटर अपना, और इस न्यूमरेटर को, अभी इस न्यूमरेटर की वैल्यू निकाली हमने, इस न्यूमरेटर को इस तरह से एक्सप्रेस किया। तो फिर हम क्या करेंगे? ये न्यूमरेटर जो है
वो ना लिखते हुए उसकी वैल्यू लिखना है। तो क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। आई इक्वल टू, बोलो कौन है ऊपर, 2 sin, यही है ना, इसे ना लिखते हुए उसकी वैल्यू लिखना है। ये क्या होता है, लिखने में बहुत समय जाता है इस टाइप में, इसमें पूछने के शॉर्टकट यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो फालतू टाइम पास सीख नहीं। देखो वो न्यूमरेटर ना लिखते हुए उसकी इतनी बड़ी वैल्यू लिखी है और वो डिनोमिनेटर जैसा है वैसे। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको सेपरेट करना। अब सेपरेट करने में आपका टाइम जाएगा, लिखने में तो टाइम जाएगा, चलो पहला प्रॉब्लम है तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में आपको समझना चाहिए कि नहीं भी इतना कहाँ लिख के बैठेंगे। ये इसे लगेगा और इसे, उसके बाद देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 23/25 बाहर निकाल। ठीक है, अब आप बताओ ये नंबर कहाँ जाएगा बाहर, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, k का इंटीग्रेशन क्या होता है, kx नंबर है ना। और बताओ ये सर इसका, अब इसका कैसा करिए, तो वही टाइप बन गए फिर से, अच्छे से देखो ये टाइप कौन सा पढ़ रहे हैं, तो भी साइन कॉस नीचे, ये तो फिर से आ गए नीचे भी ऊपर भी, बस थोड़े से नंबर बदल गए, लेकिन इसमें उसमें फर्क है थोड़ा। इसमें कैसा पता, ये है अपना पिछला टाइप जो हम अभी पढ़े, 2-4 पीरियड हम जो टाइप पढ़े ये वो टाइप। कैसे क्या, अभी हम जो पुटिंग टी वाला टाइप पढ़े, डिग्री वाला टाइप, तो वो किसी एक के लिए नहीं था, वो सबके लिए था, चाहे साइन कॉस हो, ट्रिग्नोमेट्री कोई भी हो, लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो, कुछ भी रहे सबके लिए था, बस डेरिवेटिव रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, अब अच्छे से देखो इसका डेरिवेटिव ये है कि इसका डेरिवेटिव ये है कि नहीं पूरा का पूरा, हाँ इसका मतलब इसको टी पुट करना चाहिए, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ये है डेरिवेटिव वाला, वो था क्या डेरिवेटिव वाला टाइप। आप इसमें भी आप पुराने टाइप के बारे में सोच सकते हो। बताओ ये प्रॉब्लम आपके सामने, पहले आप तो डेरिवेटिव के बारे में सोचो, बताओ इसका डेरिवेटिव है क्या, 3 sin x का होगा cos x, 3 cos x कहाँ पे, इसका डेरिवेटिव का -4 sin x है क्या, नहीं, इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं होता ना, इतना काय को करते फिर डेरिवेटिव के टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन डेरिवेटिव नहीं है इसलिए इस टाइप से करना पड़ता, और ये दिखता वैसे ही है उस टाइप जैसा, लेकिन डेरिवेटिव वाला है, तो डेरिवेटिव वाले टाइप में क्या करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ये माइनस है ना, हाँ एक काम करते ना, हमेशा प्लस साइन देना और i1 लिख देना, क्या लिख देना, प्लस साइन देके क्या i1 का मतलब क्या होता है, i1 का मतलब ये कि हम इसको अलग से सॉल्व करते हैं। कौन है i1, -23/25, 3 cos x -4 sin x 4 cos x, क्या पुट करो, पुट t इक्वल टू डिनोमिनेटर, इसको t पुट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 3 cos x -4 sin x, ये हो गया डेरिवेटिव, और dx की वैल्यू आएंगी dt/3 cos x -4 sin x, और फिर कैसा बनेगा ये i1 -23/25, ये एज इट इज, इसमें क्या होता है इस टाइप में लिखने में बहुत समझ आता है, इसको t पुट करो, और ये जो dx है, dx की वैल्यू क्या, dt/3 cos x -4 sin x, बोलो क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल, और बताओ 1/x का क्या होता है, log of mod of x। अब क्या करो, आपको यहाँ पे t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू 3 sin x + 4, अब ये है आपका i1, अब ये आप इसमें पुट करो, नंबर इसका कितना था 4, तो बता इक्वेशन 4 बिकम, बोलो क्या था, i इक्वल टू -14/25x प्लस i1, यानी ये पूरी वैल्यू कौन सी है, आप एक थ्योरम पढ़े थे अगर आपको याद होगा, क्या थ्योरम पढ़े थे,
नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो नीचे वाले को क्या लगता है, लॉग। लॉग आया आंसर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसको लॉग, ये आंसर है। डायरेक्ट आंसर लिख सकते, लेकिन क्या इस बार नवनीत वाले बाकी इसमें डायरेक्ट नहीं दिया, तो पिछली बार क्या करते हम इसका आंसर डायरेक्ट लिख देते, यानी यहाँ पे ये एंड हो जाता था प्रॉब्लम। भाई नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, डायरेक्ट लॉग लगा तो हो गया, ऐसा ये करके बताना पड़ेगा। फिर से एक बार देखो, साइन कॉस, अब देखो ये प्रॉब्लम ऐसा ही करना है, ऐसा है, वो फिक्स होगी इसकी मेथड। बस आपको साइन कॉस नीचे साइन कॉस ऊपर दिख गया, मेथड फिक्स। इसमें जो भी समय जाता है वो सिर्फ ए और बी, यानी 10वीं क्लास में जाता है। ये अपना 10th स्टैंडर्ड में समय जाता है, ये इक्वेशन सॉल्व, ये 10th है, ए और बी के वैल्यू उसी में जाता है। और एक बार ए और बी मिल गई कि वैल्यू पुट करो और बस लिखो, फटाफट करते हैं। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर रहता है, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं करना, इसको I1 लेके अलग से सॉल्व, यानी इंटीग्रेशन है नहीं की, तो वहां पे सॉल्व ना कर दो, इसको अलग I1 नाम देना। ये देखो ये जैसा है वैसे इसका आंसर लिख लेना और इसको I1 नाम देना नंबर, और I1 अलग से इसका इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद इसमें फिर से पुट कर देना। देखते कैसे है, बताओ क्या करना। सबसे पहले साइन कॉस नीचे और ऊपर आए तो न्यूमरेटर इक्वल टू, ये न्यूमरेटर देखो इक्वल टू ए यानी कोई भी नंबर, डिनोमिनेटर देखो डिनोमिनेटर प्लस बी, और डेरिवेटिव का साइन और डिनोमिनेटर दोनों बार डिनोमिनेटर लिखना है, ये भी डिनोमिनेटर वो भी डिनोमिनेटर। फिर बताओ ए न्यूमरेटर, बी करो डेरिवेटिव 3 cos x और 4 माइनस sin, उसको नंबर बन देना, डेरिवेटिव कर लिया। लेकिन अभी ए और बी पता कैसे करो, 3a sin 4a cos 3b cos 4b sin। साइन के पास साइन को लाओ, कॉस के बाद, अब ये देखो ये टाइम पास वाली स्टेप है ये वाली। अरे आप डायरेक्ट करो ना भाई, साइन को देख लो इधर और उधर, साइन कॉमन निकालो, क्या बचेगा 3 और माइनस 4b। दोनों कॉस को देख लो, cos x कॉमन निकालो, क्या बचेगा cos x कॉमन निकला तो 4a और प्लस 3b। देखिए तो होता है, ये स्टेप की जरूरत नहीं है, जब तक आप नहीं समझते तब तक कर ले, लेकिन एक बार समझ में आ गया क्या करना, तो नजदीक लिखना क्या है, समझ में तो आता है, ये भी साइन वो भी साइन, साइन कॉमन 3a बचा और माइनस 4b बचा, इन दोनों में से cos कॉमन 4a और 3b। उसके बाद क्या करना, बाय इक्विटी सिमिलर टर्म्स, ये हमेशा लिखना, साइन का कोएफिशिएंट इधर और ये साइन का इधर, वो cos का और ये cos हो गया। और फिर इस इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है, 10th वाली मेथड। हमने क्या किया, ए और बी सेम नहीं थे तो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करवा, 4 से इक्वेशन 3 को और 3 से इक्वेशन 2 ऐसा मल्टीप्लाई करवा, उसके डायरेक्ट आंसर लिख दी और फिर वो कट गए, 25a 40 मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर उसकी वैल्यू आप इसी में भी पुट करो, 2 या 3 में, एक ही मैंने पुट की, 2 में ये जैसा है वैसा 42/25 मल्टीप्लाई बाय 25, सबको b की वैल्यू निकाली, इसको शिफ्ट करके मल्टीप्लाई का डिवाइड, शॉर्टकट में आंसर निकाला। जनरली दोनों की वैल्यू एक जैसी है। इसके नीचे कौन है 25, a की वैल्यू में नीचे 25 है ना, तो b की वैल्यू में भी नीचे क्या आएगा 25, लेकिन आया नहीं था, कौन आया था 100 आया था ना, हमने उसको शॉर्टकट करवाया था, बराबर 25। जनरली वैल्यू एक जैसी दिखती है, जनरली हमेशा। तो ये हो गया ए और बी की वैल्यू। अब वो जो ए और बी की वैल्यू है, फिर क्या करना, इक्वेशन 1 में पुट कर देना। क्या इक्वेशन 1 बिकम्स, ये जैसा है वैसा, a की वैल्यू ब्रैकेट, b की वैल्यू और ब्रैकेट लिख दी और b की वैल्यू। अब हमें पक्का ये इसकी न्यूमरेटर की वैल्यू मिल गई, और अब ये अब क्वेश्चन को स्टार्ट कर आई, तो उस न्यूमरेटर को ना लिखते, यही है वो न्यूमरेटर यही है, तो उसे ना लिखते हुए उसकी वैल्यू ये वाली वैल्यू, और ये डिनोमिनेटर जैसा है वैसा, यानी वो क्वेश्चन अब स्टार्ट करना, उसमें भी वो न्यूमरेटर नहीं लिखना, उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर जैसा है। फिर क्या करो, सेपरेट, प्लस माइनस है ना, डिनोमिनेटर इसे और डिनोमिनेटर उसे। अब देखो आगे चल के ये स्टेप भी मत करना, तुम समझ लेना कि ये इसे लगेगा तो कट जाएगा, बस इतना बचेगा, और ये इसे लगेगा तो नहीं कटेगा, ये ये आपके एक्सपर्टाइज पर आप कैसा करो। ये प्लस माइनस है, डिनोमिनेटर इसे भी डिनोमिनेटर उसे, ये कटेगा इतना बचेगा, ये नहीं कटेगा, ये दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन करो। k का इंटीग्रेशन kx होता है नंबर का, वो तो हो गया। सर इसका ये तो उसके जैसा दिख रहा है,
नीचे भी साइन एक्स साइन कॉस, ऊपर भी साइन कॉस, लेकिन दोनों टाइप में फर्क है। कौन सा? यहाँ पे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, ये पुराना डेरिवेटिव वाला टाइप, और वो पुराना टाइप नहीं है डेरिवेटिव वाला, ये इसी टाइप से करेंगे। तो बताओ नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो कैसे करें डेरिवेटिव वाला टाइप, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। तो पूरा माइनस वगैरह पकड़ के प्लस i1 नाम दे देना, नंबर दे देना, और इसको अलग से सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद इसी पे पुट करना बाद में, ठीक है। तो बताओ ये लिखा नीचे का डेरिवेटिव, इसको टी पुट किया, ये पिछला टाइप शुरू हो डेरिवेटिव dx की वैल्यू, फिर dx की वैल्यू पुट करो, ये इसको t लिखो, ये कट गया 1/t log of mod of t, t की वैल्यू, ये t की वैल्यू हो गया i1। अब ये i1 यहाँ पे पुट कर दो, इक्वेशन 4 बिकम्स, ये तो पहले ही था ये i1। इस तरह से आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अब जो भी प्रॉब्लम दो वो ऐसे ही करना। अब देखो एक नया प्रॉब्लम देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4/3 + tan x, अब आप बताओ, आपको लगता है कि ये तो वो टाइप है ही नहीं, हम कौन सा टाइप पढ़े? ऊपर साइन कॉस, नीचे साइन। और मैंने आपको क्या बताया कि ऊपर दोनों आना चाहिए कंपलसरी नहीं, कोई भी एक आया तो भी चलेगा, तो दोनों आएगा एक आए। अब हुआ क्या कि ये प्रॉब्लम आ गया, आपको लगा कि ये वाला प्रॉब्लम इस टाइप का है ही नहीं, सॉल्व करो। क्या होता है tan x का, उसके बाद बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली आंसर क्या आएगा? 3 cos x प्लस sin x, और ये cos x का आ जाएगा ऊपर। अब बताओ ये वही टाइप है, बताओ नीचे sin cos और ऊपर भी sin cos, लेकिन दो नहीं है, कितना है? एक अच्छा चलता है, एक ना तो भी, ठीक है। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम आया तो एकदम मल्लावत की टाइप नहीं है, वो टाइप है भाई, बस एक स्टेप सॉल्व करेंगे। इसलिए ऐसे प्रॉब्लम को IMP लिखना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट टाइप जैसा दिखता है, एक स्टेप सॉल्व करने के बाद टाइप जैसा दिखता है। ऐसे ही प्रॉब्लम को आप थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करें। अब इसमें न्यूमरेटर कौन है? न्यूमरेटर कौन है? 4 cos x, क्या है न्यूमरेटर? 4 cos x, 4 cos x, 4 cos x। सर मेरे भाई इक्वालिटी ऑफ टर्म्स कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे सिर्फ मैं cos x सच लिखता हूँ तो इक्वालिटी ऑफ टर्म्स क्या हो? तो बताओ cos x का वो कोएफिशिएंट 4a + 3b, और ये कौन है? -5 इक्वल। और बताओ ये sin x का 3 ओरिजिनल sin x का कितना है? कितना? 0 है नहीं ना, तो क्या हो गया वो? 0 है। अरे जो टर्म नहीं रहा उसका कोएफिशिएंट क्या लेना? cos x है तो cos का लेना, sin का नहीं है तो उसके सामने 0 लेना, और वो सॉल्व करो। इस तरह बाकी प्रॉब्लम एक जैसे सेम से, तो करो ये वाला ना, बस। देखा जाए तो ये प्रॉब्लम उस टाइप का लगता नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? tan को sin बाय cos, 3 cos x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × sin x, और cos × 1 क्या होता है? cos x। उसके बाद क्या होता है? नीचे का डिनोमिनेटर का आ जाता है ऊपर, तो इतना बचेगा। और जब ये ऐसा आता है तब हमें इस टाइप की याद आती है। ये टाइप कौन सा है? नीचे sin cos, दोनों कंपलसरी चाहिए, ऊपर कोई भी एक चाहिए, sin या फिर cos है। तो बताओ क्या करना है? लेट सपोज वी एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करते हैं? न्यूमरेटर इक्वल टू a × डिनोमिनेटर प्लस b × डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर यहाँ पे एक टर्म है, a × डिनोमिनेटर प्लस b × डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। बताओ a से मल्टीप्लाई करो, नहीं सॉरी करना मत, अभी मत करो। 3 cos x प्लस sin x, b × चलो डेरिवेटिव करो पहले, क्या होगा? cos का cos x का माइनस sin x, sin x का क्या होगा? cos x। जब ये डेरिवेटिव कर लोगे तो नंबर बन देना, और उसके बाद मल्टीप्लाई करना। 3a cos x a sin x माइनस 3b sin x प्लस b cos x। उसके बाद उनको नजदीक लाने की कोशिश मत करो, डायरेक्ट करो। बताओ sin x कॉमन निकालो, तो sin x निकला तो क्या बचेगा? a, और ये कौन है? -3। और cos x कॉमन निकालो, तो cos x निकला तो 3a
और ये cos x निकला तो b। ऐसा डायरेक्ट देख देख के कर लेना, एक स्टेप कम हो जाती है, ये जैसा वैसा। और इसके बाद लिखना बाय इक्विटी सिमिलर टर्म्स। सिमिलर टर्म्स बताओ, साइन एक्स का कौन है, a माइनस 3b। इधर साइन एक्स का कोई नहीं है तो क्या लेना, 0। उधर cos x का कौन है, 3a प्लस b है। इधर cos x का कौन है, 4। अब इन दोनों को सॉल्व करो। सर कैसे सॉल्व करें, ये कट्टे तो एक भी नहीं है, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो जमेगा ना, 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 3। देखो 3 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 3 को, बराबर कितना होता है, 3 3 9, 3 इंटू बी 3b और 3 4 12। एक नया इक्वेशन मिला। अब देखो इसके पास 3b आ गया, ये भी 3b है, तो इन दोनों को क्या करो, भी एक के पास एक लिखो और एडिशन कर दो। ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये नया बन गया 3b और ये पहले से 3b था, ये कैंसिल, ये हो गया 10a 9a प्लस 1 है और ये 12। a की वैल्यू 12/10 यानी 6/5। अब a की वैल्यू पुट करो 6/5। सिंपल वाली इक्वेशन देखो कौन से, अगर मैं 2 में पुट करता हूँ a माइनस 3b इक्वल टू 0, a की वैल्यू 6/5, ये जैसा है वैसा, 3b इक्वल टू होगा 6/5, साइड चेंज की, तो b की वैल्यू होगी ये जैसा वैसा, 3 ने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करो, तो b की वैल्यू 3 2 आती है यानी 2/5। और जैसे वैल्यू मिल गई तो इक्वेशन 1 बिकम्स, यानी a और b मिलने के बाद इसमें पुट करो। कौन है ये, 4 cos x इक्वल टू, बोलो a की वैल्यू कितनी है, 6/5, a की वैल्यू, और ब्रैकेट में कौन है 3 cos x प्लस sin x, प्लस b की वैल्यू है 2/5 और ब्रैकेट में कौन है -3 sin x प्लस cos x। अब 4 cos x यानी न्यूमरेटर, 4 cos x यानी कौन है ये, न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर की वैल्यू तो बताओ, ये न्यूमरेटर 4, ये ना न्यूमरेटर देख लो अच्छे से, ये अब उसी की वैल्यू निकालेगा आपने, तो उसको मत लिखो भी। अब इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करो, i इक्वल टू, यानी i इक्वल टू 4 cos x को मत लिखो, इसकी क्या लिखो, वैल्यू कौन सी, 6/5, 3 cos x प्लस sin x और प्लस 2/5 -3 sin x प्लस cos x, और अपॉन में क्या, हम i को लिख रहे हैं ना, तो अपॉन में ये जैसा है वैसा, कौन है 3 cos x प्लस। बताओ इसके बाद शॉर्टकट करो कैसे, ये डिनोमिनेटर सेपरेट होगा, याद रखो ये सेपरेट होगा तो ये कटेगा तो क्या रहेगा 6/5, इतना ही बचेगा, dx लगा देना और प्लस ये यहाँ पे नहीं कटेगा, यानी 2/5 बाहर लगा देना, -3 sin x प्लस cos x अपॉन 3 cos x प्लस sin x, यानी ये इसे लगेगा, ये 2/5 बाहर, ये इसे लगेगा तो कट गया, इसने सिर्फ 6/5। k का इंटीग्रेशन क्या होता है, kx। अब इसका कैसे करें सर, इसको क्या नाम देना, i1, नंबर क्या आएगा 4। अब i1 करके अलग से सॉल्व करो, 2/5 और यहाँ पे सर कैसे सॉल्व करिए, तो उसके जैसा ही, तो ये तो वही टाइप दिखता है, ऊपर भी साइन बॉक्स नीचे भी साइन बॉक्स, लेकिन दिखता है लेकिन है नहीं, कैसे क्या, नीचे का डेट ऊपर है, तो आप क्या करो डायरेक्ट, तो बोलो सर गलती से हमने वैसा किया, कुछ नहीं होगा, वो एक वैल्यू 0 हो जाएगी अपना। अगर तुमने गलती से ये वाला टाइप यहाँ पे लगा दिया ना, तो एक ही वैल्यू 0 आ जाती है, यानी वो टर्म गायब हो जाता है। ठीक है, आपको पता चलेगा जब आप गलती से करोगे तो पता चलेगा। बताओ ये नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो नीचे वाले को क्या लगाते, टी, करो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, cos x का माइनस sin x का cos x, t का dt बाई dx, dx की वैल्यू dt बाय, अब i1 इक्वल टू बताओ 2/5
ये जैसा है वैसा, आपने इसको t पुट किया, dx की वैल्यू dt बाय, अब क्या होगा, कैंसल, ये कटेगा 1/t, 1/t का log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c, और लास्ट स्टेप उसकी log ऑफ मॉड ऑफ t कितना है, t किसे किया था हमने, इसे 3 cos x प्लस, ये होगी आपकी I1 की वैल्यू। और अब लिखना इक्वेशन 4 बिकम्स क्यू, आपको I निकालना है, आपका क्वेश्चन I वाला है, क्वेश्चन कौन सा आपका, I वाला क्वेश्चन, तो I का ये है, तो इक्वेशन 4 बिकम्स I इक्वल टू 6/5x प्लस I1 की वैल्यू ये वाला 2/5, ये आपका फाइनल, ठीक है। आया था क्या, नहीं आया था, यही नहीं था, इतना समझ गया, ठीक है, पॉज करो।